मुबारक हो किरण। धन्यवाद प्रिया। मुझे यकीन है कि यह समझौता हमें अच्छे फल देगा, ग्राहकों की संख्या बढ़ाने में और आर्थिक रूप से भी। पिछले 2 महीने से इन दोनों की कंपनियां इस समझौते के लिए जुटी हुई थीं। दोनों अपनी अपनी कंपनी बर्गर्स फॉरएवर और बिस्टेक सर्विसेज की ओर से इस समझौते में मुख्य भूमिका निभा रही थीं। बिस्टेक सर्विसेज ने बर्गर्स फॉरएवर कंपनी के साथ एक मोबाइल ऐप बनाने के लिए साझेदारी करी थी, जिससे उसके ग्राहकों को कुछ सुविधाएं दी जा सकें, जैसे नाश्ता ऑर्डर करना, ऑनलाइन पेमेंट करना और अपने मित्रों को रेफर करना, जिससे उनको पॉइंट मिल सकें और जिनको वे बाद में खरीदारी के लिए प्रयोग भी कर सकें। तय हुए समझौते को कागज पर लिखा गया और दोनों कंपनियों के कानूनी टीम के सदस्यों ने उस पर हस्ताक्षर करे। यह एक बहुत बढ़िया समझौता था, हालांकि यह बाकी की कंपनियों के मुकाबले महंगा पड़ा था। लेकिन इस स्टार्टअप के बारे में मार्केट से मिली जानकारी और बाकी के फायदे इस खर्चे के अंतर को ना के बराबर कर रहे थे। प्रिया, मुझे लगता है यह मुश्किल काम था, लेकिन तुमने फिर भी बीच का रास्ता निकाल लिया। नेगोशिएशन में तुम बहुत अच्छी थी। धन्यवाद शाहम, पर मुझे लगता है कि मैं दाम को और नीचे ला सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि यह करने पर हमें मिलने वाली सेवाओं पर असर पड़ सकता था। ठीक है प्रिया, मुझे यकीन है कि अब जब यह समझौता हो गया है और अगर हम समय के अनुसार चलते रहे तो हम सब इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। शाहम एक ऐसा मैनेजर था जो विस्तार से चीज़ों को समझता था और सबको साथ लेकर चलता था। हालांकि वह शुरुआत में किए गए काम की समीक्षा करता था, लेकिन एक बार उसका अपने टीम के सदस्य पर विश्वास स्थापित हो गया तो फिर वह उन्हें काम करने की छूट दे देता था। बर्गर्स फॉरएवर एक यूरोप की बहुराष्ट्रीय फास्ट फूड की कंपनी थी जो भारत के प्रमुख शहरों में अपनी फ्रेंचाइजी स्टोर खोल रही थी। अभी तक उसने भारत के 10 शहरों में अपने स्टोर खोल लिए थे। सरकार के डिजिटल इंडिया उपक्रम के अंतर्गत और ग्राहकों के मोबाइल ऐप के बढ़ते प्रयोग की वजह से बर्गर्स फॉरएवर ने भारत में अपनी ऑनलाइन उपस्थिति के लिए योजना बनाई थी। अपितु दूसरे देशों में इससे मिलता जुलता कुछ उनके पास पहले से था, परंतु भारत, जो कि यूरोप के देशों से काफ़ी अलग था, उसके लिए एक यहाँ के अनुसार ऐप की आवश्यकता थी। ऐप को बनाने का कार्य शुरू हुआ और नियोजित समय 2 महीने से 1 सप्ताह पहले पूरा भी हो गया। प्रिया और किरण साथ में इस ऐप के काम में जुटे हुए थे। प्रिया ने अपना काम अच्छे तरीके से किया और शाहम ने उसका नाम क्वार्टर के रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन में पुरस्कार के लिए दिया। ऐप तैयार हो गई और ग्राहकों ने इसका उपयोग शुरू कर दिया। बर्गर्स फॉरएवर के लिए इस ऐप के अच्छे नतीजे भी दिखने लगे, जहां लॉन्च किए जाने के 1 हफ्ते के अंदर इस ऐप के 20,000 से ज़्यादा डाउनलोड हो चुके थे। महीना ख़त्म हो चुका था और बिस्टेक ने बर्गर्स फॉरएवर को अपनी पहली इनवॉइस या बिल भिजवाया। यह बिल किरण ने फाइनेंस को लाकर दिया। फिर किरण प्रिया के वर्कस्टेशन या कार्यस्थल की ओर चल दी। प्रिया उस समय अपने एक सहकर्मी अंबर के साथ कुछ बातचीत में व्यस्त थी। उसने किरण से कुछ समय रुकने को कहा। उन दोनों की बात खत्म होने के बाद उसने किरण को अंबर से मिलवाया। किरण, क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ प्रिया, धन्यवाद। तुम बताओ, कैसी हो? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। ये अंबर हैं जो सूचना विभाग के प्रमुख हैं। हेलो अंबर, आप कैसे हैं? नमस्कार। तो वो आपकी कंपनी है जो हमें इस डिजिटल युग के फायदे उठाने में मदद कर रही है? उसका नाम बिस्टेक है अंबर।
तो आपने कितने समय पहले बिस्टेक की शुरुआत करी? नहीं, मैंने बिस्टेक की शुरुआत नहीं करी। इसकी शुरुआत लगभग 2 साल पहले हुई थी। मैं इसमें करीब 6 महीने पहले बिजनेस डेवलपमेंट के प्रमुख के पद पर आई हूँ। उन तीनों ने कुछ मिनट बात करी और फिर अंबर किरण का फोन नंबर लेकर अपनी डेस्क की ओर चला गया। अंबर के वहां से जाते समय प्रिया के चेहरे पर एक शरारत भरी मुस्कान थी। वह तुम में बड़ी दिलचस्पी दिखा रहा था। अरे छोड़ो प्रिया, मुझे लगता है कि यह शायद इस वजह से होगा क्योंकि हम पहली बार मिले थे। वे दोनों बात कर ही रहे थे कि प्रिया के पास एक कॉल आई। उसे एक महत्वपूर्ण मीटिंग का हिस्सा होना था और इसलिए उसने किरण से कहा कि वे दोनों ऑफिस के बाद मिलेंगे। किरण ने उसे हाँ कहा और वह वापस अपने ऑफिस की ओर चल दी और प्रिया ने अपनी मीटिंग की ओर रुख किया। ऑफिस का समय खत्म हो गया था और दोनों दोस्त अलग अलग स्थानों से पास की एक कॉफ़ी की दुकान की ओर चल पड़े। किरण समय से थोड़ा पहले पहुंच गई और उसने फिर प्रिया को फ़ोन किया। प्रिया ने बताया कि वह 5 मिनट में वहां पहुंचेगी। तब तक किरण ने कॉफ़ी का ऑर्डर दे दिया। कुछ समय में प्रिया वहां पहुंच गई और दोनों ने अपनी मेहनत और उससे मिलने वाले नतीजे के विषय में बातचीत शुरू करी। उनकी बातचीत काफ़ी देर चली, जिसमें उन्होंने अलग अलग विषयों पर बात करी, जैसे बिजनेस, उनके सहकर्मी, फिल्में, दोस्त और बहुत कुछ। और हाँ, अंबर। आखिरकार अंबर एक जवान, सुंदर और प्रतिभाशाली लीडर था, शायद बर्गर्स फॉरएवर में सबसे आकर्षक व्यक्ति। अंत में किरण ने अपने बैग में से एक किताब निकाली और प्रिया को दे दी। प्रिया उस किताब के पन्ने पलटने लगी। तो ये वही है? हाँ, यह वही है। फिर दोनों अपने अपने घरों की ओर चल दी। बिजनेस बढ़ता रहा। 9 महीनों में 10 शहर से 20 हुए, फिर 30 और फिर उनसे ज़्यादा। इसी तरह से ऐप के डाउनलोड और उसके अपग्रेड भी बढ़ते रहे। किरण और प्रिया की मुलाकातें होती रहीं और साथ ही साथ किताबों का आदान प्रदान भी। कुछ समय में प्रिया ने एक यूरोपियन कार खरीद ली। शाहम समय समय पर प्रिया से ऐप के प्रदर्शन और उसके डाउनलोड के बारे में हर महीने जानकारी लेता रहता था। पिछले कुछ समय से शाहम एम्स्टर्डम में कंपनी के मुख्यालय बहुत ज़्यादा जाने लगा और इसकी वजह से उसे अपनी टीम के साथ समय बिताने का मौका कम मिला करता था। अगला साल शुरू हो चुका था और यह समय बर्गर्स फॉरएवर में सालाना प्रदर्शन के मूल्यांकन, एनुअल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का होता था। बिजनेस में हुई बढ़ोतरी और उसमें किए गए प्रिया के काम की वजह से उसे सबसे अच्छी रेटिंग मिलना लगभग तय था। कागजी कार्यवाही सिर्फ नाम के लिए होना लग रही थी, लेकिन जैसा कि कॉरपोरेट के शास्त्रों में लिखा है, अच्छे नतीजों के लिए भाग्य पर चीज़ों को ना छोड़ें, प्रक्रिया का पालन करें। और ऐसा ही हुआ। प्रिया ने अपना एनुअल परफॉर्मेंस के कागज़ों में हर लक्ष्य के लिए अपनी परफॉर्मेंस के आंकड़े भरे और उसे अपने मैनेजर शाहम को दे दिया। शाहम, जो एक ऐसा मैनेजर था जो विस्तार से चीज़ों को समझता था, उसने कागज़ पर भरे हुए आंकड़ों को वित्त विभाग की रिपोर्टों या फाइनेंशियल रिपोर्ट से मिलाया और फिर उसने प्रिया से अगले दिन की मीटिंग का समय तय करने को कहा। जब अगला दिन आया, प्रिया बहुत खुश थी। उसे पूरा भरोसा था कि आज की चर्चा के बाद उसे अपने वेतन में और पद में भी अच्छी बढ़ोतरी मिलेगी। उसे अपनी परफॉर्मेंस पर पूरा भरोसा था। वह निर्धारित समय से थोड़ा पहले मीटिंग वाले कमरे में पहुंच गई। शाहम ठीक निर्धारित समय पर उस कमरे में आया। दोनों अपनी अपनी कुर्सी पर बैठे और प्रिया ने कैफेटेरिया में कॉल करके 2 कॉफ़ी लाने को कहा। हेलो प्रिया, काम कैसा चल रहा है? हेलो शाहम, आपकी गाइडेंस से मैं पिछले 1 साल में बिजनेस को लगभग 5 गुना बढ़ाने में कामयाब रही हूँ।
हाँ, वह तो मैं देख रहा हूँ। तुम्हारे परफॉर्मेंस के नंबर काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। आपका बिस्टेक को यह कॉन्ट्रैक्ट देने का निर्णय भी मार्केट में काफ़ी फ़ायदे लेकर आ रहा है शाहम। यह अच्छे नंबर भी आपके सपोर्ट ही की वजह से आ पा रहे हैं। शाहम चुपचाप प्रिया की बातों को सुनता रहा और यह बातचीत बिजनेस के आसपास कुछ समय तक चलती रही। यह बातचीत कुछ देर के लिए रुकी जब हाउसकीपिंग वाला व्यक्ति कॉफ़ी लेकर आया। उसके जाने के बाद बातचीत फिर से शुरू हुई। अरे हाँ, तुमने 2 महीने पहले एक नई गाड़ी ली है। हाँ शाहम, मैं इस गाड़ी को काफ़ी लंबे समय से लेना चाहती थी। कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर तुम मुझे ड्राइव पर कब लेकर चल रही हो? अरे उसके लिए तो हम आज भी ऑफिस के बाद चल सकते हैं। नहीं, आज नहीं। आज मेरा सीईओ के साथ एक बिजनेस डिस्कशन है। कोई बात नहीं, आप जब भी फ्री हो मैं तब आपको ले चलूँगी। वैसे तुम्हारा यह कार खरीदने का निर्णय कहीं हमारे प्रधानमंत्री जी के डीमोनेटाइजेशन से तो प्रेरित नहीं था ना? जब शाहम ने यह प्रश्न पूछा तो उसके चेहरे पर एक शरारत भरी मुस्कान थी। प्रिया को सोचने में 1 मिनट लगा, जैसे वह इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ रही हो। मैं समझी नहीं शाहम, मेरी कार और डिमोनेटाइजेशन? कुछ नहीं प्रिया, तुम हर चीज़ को इतना सीरियस क्यों ले लेती हो? मैं तो मजाक कर रहा था। ये बातचीत लगभग 1 घंटे चली और फिर शाहम ने उस शीट पर रेटिंग डालकर उसे एचआर को भेज दिया। 1 महीना बीत गया। एचआर टीम ओवरटाइम काम कर रही थी ताकि सारे कर्मचारियों को मार्च के महीने की सैलरी के साथ उनका इंक्रीमेंट उन्हें दिया जा सके, और ऐसा ही हुआ। शाहम ने एक बुझे चेहरे के साथ वह अप्रेजल की चिट्ठी प्रिया को दी और बोला, मैंने बहुत कोशिश करी प्रिया, लेकिन मैं तुम्हारे लिए सिर्फ इतना ही कर सका। मैं आशा करता हूँ कि तुम वैसे ही दिल लगाकर काम करती रहोगी जैसे तुम अब तक करती रही हो। जैसे ही प्रिया ने यह सुना, उसकी आंखों से एक आंसू गिरने ही वाला था कि शाहम ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। अरे प्रिया, कम से कम चिट्ठी खोलकर देख तो लो। तुम्हें सबसे अच्छी रेटिंग मिली है और तुम आज से असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट बन गई हो। प्रिया ने चिट्ठी को खोला और उसे पढ़ना शुरू किया। फिर उसने शाहम को देखा और बोली, आप बहुत बुरे हैं शाहम, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। आगे की कहानी जानने के लिए थोड़ा सा इंतज़ार। इस कहानी का भाग 2 जल्द ही इस चैनल पर आएगा। आपको इस कहानी का जो हिस्सा अच्छा लगा उसे नीचे कमेंट्स में लिखें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने कॉन्टैक्ट से शेयर करें।